So hello everyone. So we are in second episode. आज जो बात थी जो हमने लास्ट एपिसोड में जो स्टार्ट की थी दैट इज बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट इस सिचुएशन। इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे। आगे कैसे लेके जाएंगे, आगे के लिए भी एक स्टोरी स्टोरी तो आई थिंक एक ऐसी चीज है जो जब आप अपने में खोजते हैं तो आपको बहुत स्टोरीज मिलती हैं। मतलब अगर आप एक बार शांति से बैठे तो आपको हर इंसिडेंट में एक स्टोरीज नजर आएगी। तो इसमें भी एक स्टोरी है और ये स्टोरी भी ऐसी है जो आपको भी कोरिलेट होगी, आपको भी समझ आएगी उसी तरीके से जैसे मैं मेरे को समझ आया। हमने ये बोला पहले कि एक एक्सेप्टेंस पहला चीज है कि आप किसी सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहां पे आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको सिचुएशन एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि धारा के विपरीत ना बहें। यानी इसका बड़ा, यानी अगर आप इसको डीप डाउन करेंगे इस सेंटेंस को, तो लाइफ जैसे चल रही है, जैसे घटित हो रही है, आपको उसी घटना में उसी फ्लो में बह जाना है। मतलब यू ट्राई नॉट टू, यू कैन से रिस्ट्रिक्ट द फ्लो। मतलब आप रोकने की कोशिश ना करें। मतलब अगर आप पानी में गिर गए हैं तो आप पानी के फ्लो के साथ ही बहे या फिर तैरें। अपोजिट में तैरेंगे तो बहुत हद तक आप तैर नहीं पाएंगे। किसी एक टाइम पे ऐसा रहेगा कि आपका जो बॉडी है एग्जॉस्ट हो जाएगी और आप फिर बाद में अपने आप ही क्या कहते हैं उसी फ्लो में वापस बह जाएंगे, क्योंकि नेचुरल फ्लो वही है। मतलब आपका जो घटित हो रहा है, जो हो रहा है, उस होने को एक्सेप्ट करना ही आई थिंक एक तरीके से उस सिचुएशन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ जाना। आप समझ सकते हैं कि उस तरफ आप जा रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जो आपने एक्सेप्ट किया और आपने उस धारा प्रवाह को एक्सेप्ट करने के बाद उस घटना को घटित होते रहने के को देखने की कोशिश करें एज ए थर्ड पर्सन कि ये घट रहा है, आप ही के साथ घट रहा है। और अब ये घटित तो हो रहा है, आपने इसको एक्सेप्ट किया, तो आपको एक बेसिकली दैट इज अ गुड सेंस ऑफ करेज यू विल फील कि अंदर से आपको लगेगा कि किसी चीज को होते हुए देखना अपने में बहुत ही डिफरेंट यानी एक्सपीरियंस है। आप उसको अलग तरीके से देख सकते हैं। इसमें दूसरी चीज जो होती है कि देन यू नीड टू डू समथिंग, यू नीड टू अटेम्प्ट। और अटेम्प्ट का क्या है कि बहुत हद तक हम सभी लोग अटेम्प्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप जिंदा हैं और आप जी रहे हैं आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, आप अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन जब टफ सिचुएशंस आती हैं, जब डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिनेरियोज आते हैं, तो जो अटेम्प्ट है वो दो तरीके से आदमी करता है। मुझे मेरा मानना जो है कि एक तो हाफ हार्टेड, मतलब उसको लगता है ये अटेम्प्ट करना चाहिए, और एक है दैट इज ही इज असर्टिव, ही वांट टू अटेम्प्ट, क्योंकि उसको ये लगता है कि इससे कुछ अच्छा ही होने वाला है, इसलिए वो ये चीज अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जो यानी एक इसमें एक और बुक, मैं मैनिफेस्टेशन की एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ी अच्छी स्टोरी, यानी वो स्टोरी क्या है, एक बड़ा अच्छा फैक्ट है कि आपकी जो माइंडसेट है, यानी जब आप बेसिकली किसी पॉजिटिव चीज को देखते हैं या फिर पॉजिटिव अटेम्प्ट करना चाहते हैं, दैट इज वन बैरियर। जो दो यानी यू कैन से एनिमी है, दीज आर बेसिकली फियर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको डर लगता है कि हाँ ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। एंड सेकंड इज दैट when you are trapped in this fear, then your you can say mind, the unconscious mind or conscious mind try to judge it कि आप क्या करते हैं
क्योंकि ये चीज रहती है कि जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको जजमेंट भी करना पड़ेगा। सो वन इज फियर एंड अनदर थिंग इज बेसिकली जजमेंट। तो जब आप उस फियर में ट्रैप होते हैं कि हाँ अटेम्प्ट तो करेंगे लेकिन नहीं होगा तो क्या क्या है, सब चीजें हैं, एंड यू आर जजिंग दिस सिचुएशन अगेन। बोलते हैं ना कि आप रिव्यू कर रहे हैं इस चीज को, प्लस माइनस देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कैलकुलेशन एक टाइम पे ठीक है, मतलब दैट इज बेसिकली गिव गिव यू गुड एस्टिमेशन। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आप कैलकुलेट ना करें किसी अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन आई थिंक ज्यादा इफ यू आर प्रेज्यूमिंग ए सिचुएशन टू बी मोर जजिंग और मोर कैलकुलेटिव अबाउट दिस थिंग, तो आप क्या करेंगे, धीरे 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 उस फियर को और ज्यादा डेवलप करेंगे। इन दोनों चीजों को अगर आप सोचें, अगर दोनों चीजों को आप हटाएंगे, देन दैट विल बी ओनली अ पॉजिटिव सेंस ऑफ, यू कैन से, एक्शन यू विल फाइंड इन योर एक्शंस। तो जब भी आप बेसिकली जैसे आप बोलते हैं ना कि आप जो भी सोचेंगे वो आपको मिल जाएगा, और इसमें बहुत बड़ी चीज है, मतलब जो आपकी वर्ड्स, जैसे सपोज कीजिए, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप सपोज कीजिए बहुत सैड माइंडसेट में होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो आप बहुत अच्छा गाना सुनते हैं, उसके बाद आपका मूड चेंज हो जाता है। दूसरी एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आपको कोई आपका पुराना फ्रेंड मिला और आप उससे पहले बहुत अलग डिप्रेशन में थे, या फिर ऑफिस में स्ट्रेस में था कुछ है, और आपने उस आदमी के साथ 10-15 मिनट, 15-20 मिनट ही गुजारे होंगे और आपका मूड ठीक हो गया। और सपोज कीजिए आपका मूड बड़ा डिस्टर्ब था, आप ड्राइव पे गए एक जगह, एक सीनरी देखी आपने, नेचर देखी, और आपका मूड फिर चेंज हो गया। तो मतलब जब आपको ये लगता है कि यानी आप में जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे सपोज करो आप एक किसी चीज में या किसी सिचुएशन ट्रैप हो, तो क्या होता है कि जैसे ही आप उस सिचुएशन को चेंज करते हैं, यू कैन मूव फ्रॉम समवेयर एल्स, वैसे ही आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है। सो दैट इज ए एनर्जी लाइज इन एवरीथिंग, इवन इफ यू आर टॉकिंग। जैसे आज की डेट में एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, ये बच्चा नहीं फेल हो जाएगा, कुछ है, दैट मीन्स यू आर बेसिकली वॉन्ट वर्बली कि ये बच्चे के साथ ऐसा हो जाए। आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके मुंह से वर्ड निकल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब दैट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी इज फ्लोइंग आउट। तो जैसे लास्ट टाइम भी था कि अगर आपको बोलना है तो तीन तरीके से बोलना, कोशिश करें कि तीन तरीके होने चाहिए। दैट इज बेसिकली, वन इज नेसेसरी, अगर जरूरत है तभी बोलें, दूसरी इफ इट इज ट्रूथ तभी बोलें, और तीसरी इफ इट इज क्वाइट काइंड हार्टेड काइंडनेस, उस तरीके से बोल सकते हो तो उस तरीके से बोले, वरना तो आई थिंक शांत रहना ज्यादा अच्छा ऑप्शन रह सकता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को इस तरीके से एलोबरेट करते हैं किसी के सामने या कुछ भी बोलते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है जो निकलती है। जो आप इस सिचुएशन को बोलिए, जब गाना सुन रहे हैं आप, तो एक एनर्जी आ रही है, उससे आपका माइंड चेंज हो रहा है। वैसे ही जब आप सपोज कीजिए आप किसी अपने दोस्त के साथ में, जो वो बात कर रहा है, जो वो मेमोरी रिकॉल करवा रहा है, तभी आपको अच्छा लग रहा है। जब आप सीनरी में गए और वहां पे आपने देखे बहुत अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, तो जो एनर्जी है वो बेसिकली आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो वी आर बेसिकली एनर्जी सेट। पूरा पावर इंजन चल रहा है, लेकिन छोटे वाला चल रहा है, बड़े वाला नहीं है, छोटा पावर इंजन है, अंदर एनर्जी चल रहा है। अगर किसी कोई सिस्टम आप समझना चाहे, तो अभी ये सिस्टम में देखिए कि अंदर बहुत सारी एनर्जी, कि आप बोल रहे हैं कि खाना जा रहा है, दैट इज ऑल्सो एनर्जी। तो आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी कि अंदर पूरा पावर इंजन चल रहा है, पूरा पावर प्लांट है, और एनर्जी बैलेंस हो रहा है। कार्ब खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, और फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज निकल रहा है, उससे एनर्जी निकल रही है, ग्लाइकोजन बन रहा है, डिपोज हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। ये भी अलग टॉपिक है, ये भी टॉपिक। लेकिन अब इसमें अगर आप देखेंगे तो
आपको ये लगेगा कि जो भी एनर्जी निकल रही है और जो भी एनर्जी आप रिस्टोर कर रहे हैं और जो भी एनर्जी आप दे रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट है। तो आप ये कोशिश करें कि जो भी एनर्जी निकल रही है दैट इज पॉजिटिव एनर्जी, और आप जो ले रहे हैं वो भी पॉजिटिव। नेगेटिव चीजों को ज्यादा अप्रिशिएट करने का कोई फायदा नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ सम कंडीशन यू शुड अवॉइड टॉक्सिक पीपल, यू शुड अवॉइड नेगेटिव पीपल, यू शुड अवॉइड नेगेटिव सिचुएशंस। वो कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है आपके लिए कि आप उसको वहां पे रहना आपकी जरूरत है, तो वो जरूरत ना बनाए। वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव जगह पे रहोगे तो हाँ ठीक है ये चलो चलता है, दीन दुनिया में ऐसा ही हिसाब किताब है, वैसा ना करें। तो जो मैं पहला पॉइंट बोल रहा था, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग यू नीड टू बी असर्टिव, यू नीड टू बी पॉजिटिव इन योर एक्शन। आप सोचिए ये अच्छा काम करने जाए, है ना, तो आप स्टोरी स्टोरी तो आएगी। तो स्टोरी क्या है, कि स्टोरी ये था कि जो लास्ट टाइम मैंने बताया अपनी जर्नी का, कि बेसिकली जब मैंने कार ड्राइव की, अब इसको एक और स्टोरी है कि मैंने लगभग 2 ढाई साल हो गए, 2 साल के आसपास, डेढ़ डेढ़ 2 साल के आसपास ट्रीटमेंट के बाद बहुत सारी चीजें हुई, और मैं घर से बाहर नहीं निकला, ज्यादातर ऑफिस तक जाता था, ऑफिस से वापस घर आता था, या कभी जब जाना होगा तो वाइफ के साथ जाना है, फैमिली के साथ जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, ये सब चीजें थी। लेकिन डिपेंडेंसी क्या होता है कि आफ्टर माई टफ सिचुएशन आई ट्राई टू चैलेंज माई डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी कहाँ से है? डिपेंडेंसी ये है कि आप जहां भी जा रहे हो आप किसी के साथ जा रहे हो। तो मैंने पहला अटेम्प्ट किया, सबसे पहला अटेम्प्ट किया था कि एक मेडिटेशन सेंटर है बुद्धिज्म का, तुषिता मेडिटेशन सेंटर, दैट इज वेरी नाइस, यू कैन से मेडिटेशन सेंटर। और धर्मशाला में है, दिल्ली से धर्मशाला जाना। और दूसरा ये होता है कि जो यदि एक टफ सिचुएशन ये है मेरे साथ कि मेरा जो राइट लेग है, बिकॉज ऑफ फुट ड्रॉप आई नीड टू मेक ए स्लीव जो मेरे शू के अंदर रहता है, सपोर्ट देने के लिए फुट के साथ में। तो एक डिपेंडेंसी है उसके साथ में। तो इसलिए मैं ज्यादातर अकेले ट्रैवल करने की कोशिश नहीं करता था, पता नहीं शू गीला हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर स्लीव में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कैसे चला जाएगा, बहुत सारी चीजें थी, तो बड़ी अनइजीनेस सी थी कि बाहर जाया जाए नहीं जाया जाए। तो थोड़ा सा लगा थोड़ा सा लगा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने रजिस्ट्रेशन किया तुसीता मेडिटेशन सेंटर के लिए, 10 दिन का कोर्स था वहां पे, एंड आई डिसाइड आई विल गो अलोन। सोच तो लिया कि जाना है। जाने के लिए सेफ साइड रखी मैंने कि जाते वक्त फ्लाइट में जाएंगे, आते वक्त ट्रेन में आ जाएंगे, चलेगा। लेकिन जाते वक्त क्या है कि शू निकालो, बर्थ के नीचे रखो, तो ऐसे इससे बेटर है कि प्लेन में जाएंगे, डे 1 में सीधा पहुंच जाएंगे। जाना स्टार्ट हुआ तो एकदम धीरे धीरे एंजाइटी हुई कि यार जा तो रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, क्या होगा। जर्नी स्टार्ट हुई तो मैंने टैक्सी बुक करी, और बुक करने के बाद मैं एयरपोर्ट पे गया। आई एम वेरी कॉन्शियस, ये क्या है कि सिक्योरिटी वाला पकड़ेगा कि ये मेटल क्या पहन के जा रहे हो शू के अंदर। बड़ी हेजिटेशन, क्या पहन के जा रहे हो, क्या पहन के जा रहे हो। वो पहली पहली जर्नी थी मेरी। उसके बाद मेरे हिसाब से 3 फ्लाइट्स में जा चुका हूँ, ज्यादातर मैं ट्रैवल नहीं करता वैसे, लेकिन 3 बार 3 4 बार फ्लाइट्स में जा चुका हूँ मैं उसके बाद भी। लेकिन अब पूरी क्यू लगी हुई है, और क्यू में आपका बेसिकली सिक्योरिटी चेक हो रहा है। आपने सिक्योरिटी चेक पार किया और एकदम पिंग 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 पिंग, उसमें बोला शू में गया है। मैंने कहा मेरा स्लीव है। ये ठीक है, आप शू निकालो रखो और वापस आओ। मैंने रखा, मैं पैदल वॉक करते हुए आगे आया और स्लीव निकाली और पहना। और फिर उसने बोला ये क्या प्रॉब्लम है, ये कि मैंने कहा फुट ड्रॉप है, ये सब चीजें हैं। ये फर्स्ट इंसिडेंट था। उसके बाद ये सिमिलर प्रोसेस मैंने 3 बार किया, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, बट आई अटेम्प्ट। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो फर्स्ट इंसिडेंट रहता है, आपको लगता है कि बड़ा अनईजी रहेगा कि 30 लोग पीछे खड़े हुए हैं लाइन में, और आपको फिर अलग से निकाला जाएगा, आपका सामान अलग निकाला जाएगा, फिर आपको बताना पड़ेगा, फिर लोग आपको देखेंगे, ये सब चलता है। फिजिकली फिट होना बड़ा फोबिया है आज की डेट में, यानी यू नीड टू बी फिजिकली फिट। अंदर से क्या चल रहा है, अंदर कौन से ज्वालामुखी चल रहे हैं वो किसी को नहीं पता है, लेकिन ऊपर से आप फिजिकली फिट दिखना चाहते हैं कि यू आर फिट। चलो ठीक है, वो एक बैरियर वहां से हटा।
और मैंने फ्लाइट पकड़ी, मैं फ्लाइट पकड़ के धर्मशाला गया। और ये जर्नी जर्नी में क्या है कि आपका जो माइंड है, मेरा जो माइंड है, बिकॉज आई एम असर्टिव कि हाँ अच्छा ही होगा जो भी होना है, मैंने नेगेटिव रखना ही नहीं है। यू नीड टू बी कैलकुलेटिव, ये मान के चलिए, यू नीड टू बी कैलकुलेटिव, इसीलिए मैंने फ्लाइट बुक करी ट्रेन की अपेक्षा। ये कैलकुलेटिव था। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी ट्रबल में फंसने वाला हूँ, कैसे होगा, कैसे। क्योंकि हर बार आप स्लीव उतार के जाओगे, लेक्चर चल रहे हैं, वो मेडिटेशन सेंटर में क्या होता है कि लेक्चर चलते हैं, बीच में आपको बाहर जाना है, वॉशरूम जाना है, या फिर बाहर वॉक करने जाना है, फिर जाना है चाय पीने के लिए जाना है, तब शू पहनोगे तो एवरीबडी विल सी यू कि अरे यार आप पैर में कुछ पहन रहे हो, पैर में कुछ पहन रहे हो। लेकिन वो मेडिटेशन सेंटर ऐसा था, पीपल आर वेरी पोलाइट, सबको पता था, एंड दे आर वेरी काम, सब चीजें, किसी ने कोई ऐसी हाईलाइट में उसको कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं पहली बात। और मैं बताऊं उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप ट्रैवल करें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आई स्पेंड गुड टाइम विद फ्रेंड्स ऑल्सो, फैमिली ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको दिखता है सब चीजें, ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ हेजिटेशन या मिनट्स का हेजिटेशन है जब आपको लगता है कि आपको ये फिजिकल डिपेंडेंसी है, आपको देखने के बाद लोग आपको सोचेंगे इसमें कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये हमारा एक माइंड सेट होता है कि ये क्या है क्या नहीं है, और वो अटेम्प्ट जो पॉइंट है कि हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं उस चीज को लेके, कि उसको और डिले करने की कोशिश करते हैं, और डिले करें, और डिले करें, और डिले करें। तो मुझे लगा कि जो असर्टिवनेस या जो पॉजिटिव सेंस ऑफ क्या कहते हैं फीलिंग है, अगर वो अटेम्प्ट में आएगी, एंड यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट इट, आपको अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि यू आर अटेम्प्टिंग हाफ हार्टेड, यू विल अटेम्प्ट विद सम पॉजिटिव सेंस, अच्छा ही होगा जो भी होना है। यू नीड टू डू ए मैनिफेस्टेशन। आजकल बुक पढ़ रहा हूँ तो मैनिफेस्टेशन ज्यादा आएगा कि मैनिफेस्टेशन बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है उसमें, कि अगर आप कोशिश करेंगे, आप अगर आप सोचेंगे, कोशिश करें सोचने की, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, तो मुझे लगता है आप पॉजिटिव ही बोलेंगे, पॉजिटिव ही सोचेंगे। जो आपका जो फियर या फिर हेजिटेशन या फिर जो ये सब चीजें हैं, दैट विल बी रिमेन एट अ साइड। तो जब आप ये सब चीजें सोचते हैं, जब ये सब चीजें आप करते हैं, तो जब अटेम्प्ट करते हैं, व्हेन यू आर डूइंग सम अटेम्प्ट, जो एक्सपीरियंस है दैट इज वेरी यूनिक। तो मैंने 7 दिन वहां पे, यानी पूरे 10 दिन वहां पे स्पेंड किए। वॉक पे गया, मैं खुद सिंगल वॉक पे जाता था, मॉर्निंग में वॉक पे जाता था या कुछ था, अपने आप वॉक पे जाना है, सब चीज अपने आप हैंडल करनी है। आपको वॉशरूम जाना है, खुद जाना है। पहले ये लगता था कि पहले सीव निकालेंगे, वॉशरूम तक जाएंगे, नीचे तक जाएंगे, ऊपर तक फिर आएंगे, क्योंकि वहां पे अकोमोडेशन आर वेरी नॉर्मल अकोमोडेशन, दैट इज नॉट लाइक ए 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स, इस तरीके के होटल्स नहीं थे। तो दैट इज वेरी नॉर्मल लाइफ। तो आपको, यानी जब बेसिकली आप कहीं ट्रैप हो जाए ना, और आप सोच रहे हैं कि यू आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं है, यू आर बेसिकली थिंकिंग इन डिफरेंटली, यू आर मेकिंग इट डिफिकल्ट। सो इस स्टोरी को अगर कंक्लूड करेंगे तो मेरे मुझे लगता है कि अगर मैं अटेम्प्ट करने से पहले आई एम जजिंग माई सेल्फ, आई एम बेसिकली, आई मीन फियर तो तब भी था कि जब जाते वक्त था, लेकिन आई एम ओनली ट्रैप विद फियर ऑल्सो, एंड विद नेगेटिव अप्रोच, तो ये अटेम्प्ट करना बड़ा टफ था मेरे लिए। आई ऑलवेज कीप माई क्वेश्चन, क्वेश्चन पीरियड, क्वेश्चन क्या कहते हैं, एटमोसफेयर विद मी, के किसी तरीके से उसी लोगों के साथ रहें जो मेरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ आपको अपने को फ्री छोड़ देना चाहिए। सब लोग एक जैसे हैं, सब जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आई मीन आप भी खुद दो लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये आपका मानना है कि आपको कुछ बड़ा अपना नजदीकी चाहिए हर जगह। तो मुझे ये लगता है कि जो पहला पॉइंट था कि यू नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, जो जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, लेट इट बी, होने दीजिए, देखिए उनको होते हुए, चाहे अच्छी हो या खराब है, उनको देखिए।
और दूसरी चीज ये है कि यू नीड टू अटेम्प्ट विद असर्टिवनेस, और यू नीड टू अटेम्प्ट विद some पॉजिटिव सेंस ऑफ एनर्जी कि इससे कुछ अच्छा ही होगा। तो मुझे लगता है ये दो ए स्टार्ट किए हैं, नेक्स्ट फर्दर एपिसोड्स में हम कुछ और अलग भी लेके आएंगे, लेकिन ये दो चीज जो है, अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा उतारेंगे इन दोनों सब्जेक्ट्स को, कि जो वेन एवर यू आर थिंकिंग यू आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ट्राई टू एक्सेप्ट इट, लेट इट बी, होने दीजिए, देखिए, आप देखिए अपने आप को कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके साथ क्या हो रहा है मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको लगता है कि आपके लिए सिचुएशन बड़ी अलग है, लेकिन बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे वो सिमिलर सिचुएशन से जूझ रहे होंगे। तो आप उनसे ज्यादा कुछ अलग नहीं है। आप क्यों अपने लिए अलग बना रहे हैं कि आप बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, बहुत सारे लोग ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आना, यू आर ऑल्सो puzzled your mind with lot of calculations and your lot of assumption कि ये सब चीजें हैं। तो इतना दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, सिचुएशंस आर सिचुएशन। ट्राई कीजिए कि डिफिकल्ट सिचुएशंस को अगर आप एक्सेप्ट कर सकें और उनको देख सकें वो कैसे हो रही हैं। एंड सेकंड इज बेसिकली यू नीड टू अटेम्प्ट इट, कि आप किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करें, असर्टिवनेस से अटेम्प्ट करें, और ताकि इस चीज को देखें कि उससे कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा। क्योंकि लाइफ में जो भी चीजें हो रही है, इफ यू आर थिंकिंग यू आर इन अ पॉजिटिव माइंडसेट, definitely a positive things will be come out. So this is about this time, attempt with assertiveness and positive mind frame. This is basically the core of this episode. We'll come with some new concept again. तब के लिए thank you everyone and bye bye.